एक औरत अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसके पति के मरने के बाद भी वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करती, बल्कि उसे अपने घर में ही रखती है। रोज उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती थी और उसके साथ सोया करती थी। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, ये कानपुर की घटना है, कानपुर के इलाके की घटना है। वहाँ एक लड़का था, उसके माँ बाप होते हैं। तो वो बैंक में काम करता था शहर में। तो जहाँ वो काम करता था वहीं की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। टाइम बीतता है, 1 डेढ़ साल तक दोनों साथ में ऐसे ही घूमते फिरते हैं, क्योंकि प्यार करते थे एक दूसरे से। उसके बाद वो अपने माँ बाप से बात करता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। लड़की का नाम आरती होता है। तो उसके घर वालों को लड़की पसंद आ जाती है। लड़की के घर वालों से बात की जाती है तो लड़की के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि लड़का बैंक में काम करता था, लड़का अच्छा था। लड़के के परिवार में उसके माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था। तो इसलिए लड़की के घर वाले भी राजी हो जाते हैं और शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो वो शहर में काम किया करता था। तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही रहा, वो शहर में रहा। पत्नी उसकी अपने सास ससुर के पास रहा करती थी। तो जो सास ससुर थे वो कहते हैं, ऐसे तो बहू को तुझसे अलग रहना पड़ता है और तू एक काम कर, शहर में काम करता है, बहू को भी अपने पास ले जाओ और वहीं दोनों पति पत्नी रहना, तू काम भी करियो और आराम से वहीं रहना। तो वो कहता है कि अपने माँ बाप को बोलता है कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए, हम सब शहर में ही रहेंगे। तो उसके माँ बाप कहते हैं, बेटा गाँव का यहाँ मकान है, बुजुर्गों का घर है, ऐसे छोड़ नहीं सकते, तू बहू को ले जा, अपने साथ रहे, कभी कभी घूमने आ जाया करना दोनों। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, दोनों चले जाते हैं पति पत्नी। वहीं वो बैंक में नौकरी करता है और पत्नी घर पर रहती है। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा जीवन बिताया था साथ में, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी 5 साल तक। लेकिन इस चीज़ का भी कभी कोई अफसोस नहीं था, ना ही उसके सास ससुर ने उसको दबाव बनाया किसी चीज़ का। इस बात की टेंशन उन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं थी कि उनके कोई बच्चा नहीं है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन वो सुबह बैंक जाता है, नौकरी के लिए जाता है और शाम को वापस नहीं आता। जब वो शाम को वापस नहीं आता, उसकी पत्नी कॉल करती है उसे, वो फ़ोन नहीं उठाता। जब वो फ़ोन नहीं उठाता तो वो परेशान रहती है। एक तो वो जो किराए का घर लेता है जहाँ शहर में, तो वो ऐसे जगह पर लेता है जहाँ कोई ज़्यादा आबादी नहीं थी। वहाँ अकेला उसका घर होता है, ज़्यादा आबादी नहीं होती। और उन्हें करना भी क्या था, उन्हें टाइम निकालना था अपना, इसीलिए वो ऐसी जगह घर ले लेते हैं। और इसीलिए उसकी किसी से ज़्यादा जान पहचान भी नहीं थी। जब वो फ़ोन करती है तो फ़ोन नहीं मिलता। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। अब वो कहे भी तो किससे कहे, किसी को जानती भी नहीं थी। बेवजह सास ससुर को फ़ोन करके परेशान भी नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए वो फ़ोन करती रहती है, नहीं मिलता। और ऐसे ही करते करते उसे नींद आ जाती है, सो जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तब वो फिर से फ़ोन करना शुरू कर देती है। और जब वो फ़ोन करना शुरू कर देती है, जब भी उसका फ़ोन नहीं मिलता तो वो पुलिस में कंप्लेंट करती है, फ़ोन करती है पुलिस वालों को। जब पुलिस वाले आते हैं तो उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है। उधर पुलिस वाले भी फ़ोन करते हैं और जो बैंक वाले थे वो लोग भी फ़ोन करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद दूसरे दिन उसका फ़ोन भी लगना बंद हो जाता है। जब वो कंप्लेंट कर देती है तो कंप्लेंट में उसकी फ़ोटो, पुलिस वाले उसकी फ़ोटो हर जगह भेजते हैं कि वो मिल जाए। जब नहीं मिलता तो कहीं से एक कॉल आती है और कॉल पर बताया जाता है कि यहाँ सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ है जिसे होश भी नहीं है। जब पुलिस वाले जाते हैं वहाँ और देखते हैं उसको, तो वो मरा हुआ होता है। वो मरा हुआ होता है, उसकी बॉडी को ले आते हैं। तो उसकी पत्नी को बुलाकर उसको दिखाया जाता है। तो उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि यही तो मेरे पति हैं। तो जो कहा जाता है कि ये तो मर चुके हैं। हॉस्पिटल भेजा जाता है, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया जाता है उसे। मृत घोषित कर दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी पत्नी को उसके शव को सौंप दिया जाता है। जब सौंप दिया जाता है तो वो एम्बुलेंस करके अपने घर ले आती है। किसी रिश्तेदार को, किसी को खबर नहीं करती। घर ले आती है। जब वो घर लेकर आती है तो एक आध जना उससे पूछता भी है तो कह देती है, मेरे पति हैं, कोमा में चले गए हैं और डॉक्टर ने बोला है कि घर पर रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी इन्हें होश आ जाएगा। ऐसे करके वो अपने घर पर लाके उसे बेड पर लिटा देती है, ना कि उसका अंतिम संस्कार करती है। अंतिम संस्कार करने की बजाय अपने घर पर उसे लिटा देती है। अब उसे लिटा देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रोज़ उसका कपड़े चेंज करती है, रोज़ गर्म पानी से उसकी बॉडी को पोंछती है और कपड़े चेंज कर देती है और उसके साथ ही सोती है। किसी को कुछ खबर नहीं करती। एक आधे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं तो उनसे यही कह देती है, डॉक्टर ने 5 जाने को मना किया है और बहुत जल्दी इन्हें होश आ जाएगा।
यही सबको बोल दिया करती है। गाँव में पता चलता है माँ बाप को, माँ बाप भी आते हैं उसके देखने को, लेकिन माँ बाप अनपढ़ थे, उन्हें कुछ पता नहीं था ज़्यादा, तो उनको भी यही बोलती, माँ बाप देखते हैं कि ऐसा लग रहा है इसमें तो जान ही नहीं है, तो कहती है नहीं नहीं, डॉक्टरों ने ऐसे बोला है कि इनको बहुत जल्दी होश आ जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। माँ बाप भी बेचारे बुजुर्ग थे, वो 1-2 दिन रहकर चले जाते हैं वापस, वो भी ऐसा कुछ खास ज़्यादा नहीं बोलते। जब वो चले जाते हैं, ये कोरोना टाइम से पहले की बात है, और धीरे धीरे करके उसमें स्मेल आने लगती है, तो वो गंगा जल उसके ऊपर छिड़कने लगती है, गंगा जल से उसको साफ करती है, कपड़े बदलती है उसके, उसमें से स्मेल आने लगती है ज़ोर ज़ोर से, अब बॉडी गलने लगती है। कोरोना का टाइम चलने लगता है, तब भी वो यही किया करती थी। सब लोग कहते हैं, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं था, जब दूर से थोड़ी बहुत स्मेल आती थी तो लोग बाग कहते थे इस घर से स्मेल आ रही है, तो वो यही कह देती थी मेरे पति कोमा में है तो उसमें से स्मेल आ रही है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है बहुत जल्दी होश आ जाएगा। इतना कोरोना के टाइम में कोई किसी को देखने या किसी से मिलने से भी डरता था, तो इसीलिए कोई ज़्यादा गौर भी नहीं करता। ऐसे करते करते बॉडी गलने लगती है, सड़ने लगती है। तो कोरोना के टाइम पे एक डॉक्टरों की टीम होती है जो कि सर्वे करने के लिए बाहर निकलती है, घूम रही होती है, तो उन्हें स्मेल आती है बड़ी तेज, तो वो उस घर में जाते हैं, तो वो घुसने नहीं देती और कहती है कि नहीं, अंदर मेरे पति हैं, कोमा में है, डॉक्टरों ने कहा है ठीक हो जाएंगे, इसीलिए आप लोग अंदर मत जाओ। फिर भी डॉक्टर ज़बरदस्ती, डॉक्टरों की टीम अंदर चली जाती है और वो देखते हैं कि बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी, सड़ चुकी थी, स्मेल आ रही थी बहुत तेज। तो डॉक्टर उसे अपने उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं, और पत्नी को पूछते हैं तो वो यही कहती है, वो अब भी मानने को तैयार नहीं थी कि मेरे पति की मौत हो चुकी है, और उसे पागल खाने भेज देते हैं उसकी पत्नी को, और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यही थी। अब कोई कहता है कि वो औरत पागल थी, कोई कहता है कि वो उसे प्यार ज़्यादा करती थी, और कोई कहता है कि ये खबर सुनकर कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है, वो उसकी मौत हो चुकी है, तो वो सदमे में आ गई थी। लेकिन यही लगता है कि वो अपने पति से प्यार बहुत ज़्यादा करती थी, और उसकी मौत से उसे सदमा लगा था, जो कि वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसके पति की मौत हो चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों ने 5-6 साल शादी के साथ में बिताए थे। उसकी पत्नी को पागल खाने भेज दिया जाता है, फिर ऐसे इस कहानी का एंड हुआ। उसके माँ बाप को भी खबर कर दी जाती है, पता चल जाता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।